कर्तु कार्याणि स्वानि च। चाहे ब्रह्मा है, चाहे विष्णु है, चाहे वरुण है, चाहे कुबेर है, चाहे अग्निदेव है, ये शक्ति जो है वह स्त्रीलिंग है। शक्ति आती है, आता नहीं है। शक्ति आती है, वाणी आती है, सुनने की शक्ति, बोलने की शक्ति, भोजन पाचन शक्ति, शारीरिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति, ये सब भगवती है। माँ शक्ति प्रदान करती है। हमारे वहां कहा है यस्तु नार्यस्तु पूज्यन्ते, यस्तु नार्यस्तु पूज्यन्ते। जिस घर में नारियों का सम्मान होता है, पूजने का मतलब सम्मान होता है। यस्तु नारी उधर रमनते तत्व देवता, उस घर में देवता रमन करने के लिए आते हैं। आपने सुना होगा अनुसुईया माँ क्या थी? भीलिनी थी ना? और भगवान पर उसकी आस्था थी, और भगवान वहां आए तो जूठे बेर खाए थे। द्रौपदी का चीर हरण हुआ, दुशासन ने किया, और इसको भगवान पर और माँ पर आस्था थी। भगवान को प्रेरित करती है माँ, भगवती ने भगवान को प्रेरित किया और उसको उसका लाज रुक गई। दुशासन देखता रह गया, चीर हरण कर रहा था, भगवान ने ऐसी चीर उड़ा दी तो उसको समझ लगा साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी है। कह रहा है क्या है ये, साड़ी है या नारी है? नारी है या साड़ी है? कीर्ते कीर्ते ढेर लग गया वहां ना। भगवान की कृपा दे, और भगवान ने साड़ी उसके ऊपर बरद हस्त था, द्रौपदी की लाज रखी। अहिल्या को जो था पतिदेव का श्राप हुआ और पत्थर बन गई। माँ की कृपा से भगवान के चरण भी तो लगे तो वो भी नारी बन गई। बड़े बड़े जितने भी माँ के भक्त रहे उनको उनका प्रातः कह रहे कि हे राजन, सगुणा निर्गुणा चैव कार्य में सदैव ही अकर्ता पुरुषा पूर्णा निरीह परमोद्यय। कर्ता जो है माँ प्रकृति है, प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि नित्य सब। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते, मैं करता हूँ, मैंने कराया, हम कुछ करने वाले नहीं है। भैया लोग हमारे भजन कर रहे हैं, ये भी नहीं, वो कराती है। यजमान हमारी पूजा करा तो उसने इनको ऐसी बुद्धि दे रखी है। मैं भी यहाँ से कथा सुना रहा हूँ तो मैं भी अपनी बुद्धि से उसी की प्रेरणा से ही सुनाता हूँ। और इतनी बुढ़ी बुढ़ी माताएं आ रही हैं, वही शक्ति प्रदान कर रही है उनको, वहां से यहाँ आ रही है, भजन कीर्तन भी कर रही है और डांस भी कर रही है। हाँ अच्छा, भगवती कृपा है ना। प्रकृति क्रियमाणानि, प्रकृति उपसर्ग है, कृति मैंने रचना, जिसकी रचना के सामने किसी की रचना कुछ नहीं करते, जिसकी रचना अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचे उसको कहते हैं प्रकृति। प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि नित्य, वही प्रतिदिन की कर्म को करती है। आप देखा, कभी बारिश कर देती है, कभी हवा चला देती है, कभी घाम कर देती है, कभी बिजली चली जाती है फिर आ जाती है। हाँ, हम कौन है करने वाले हैं? उसकी इच्छा है। गुण कर्माणि नित्य सब, और अहंकार की मूढ़ात्मा, और जिनके शरीर में अहंकार तो कहता मैं नहीं किया, मैं करता हूं, मैंने कराया, मैं करता हूं, मैं ऐसा कर दूंगा। अहंकार की मूढ़ात्मा, करता अहम इति मन्यते, मैं करने वाला हूं, हम नहीं है करने वाले। वही बात को कह रहे हैं राजन, सर्वशक्ति युता शक्त्या सर्व कार्याणि स्वानि च अन्यथा प्रेत शक्त्या वे सप्रति मुनीश्वरा साचैतानंद राजन जगत परमेश्वरी। इसलिए राजन जगती परमेश्वरी का आराधना करो। समाराध्यम ताम भूप कुरु यज्ञम जनाधिप, कहा कि यज्ञ करो। तुम्हारे पिताजी को जो सर्प ने काटा है, इसे तुम्हारे कुल में कलंक लगा है कि राजा परीक्षित को तक्षक नाम के सर्प ने काटा था, क्योंकि राजा तक्षक ने
तक्षक को ने जो था राजा परीक्षित ने एक शमी ऋषि के गले में एक मरा हुआ दुर्गंध वाला सर्प डाल दिया था। क्यों डाला? कलयुग के प्रभाव से। कलयुग बैठा था सोने में, ज्यादा धन संपत्ति होने से भी बुद्धि विपरीत हो जाती है। हाँ, ज्यादा धन संपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। साधु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय ना, तो इतना ही देना चाहिए। साधु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, दान पुण्य हो जाए और साधु घर में आने वाला भी भूखा न जाए। तो कहने लगे वो कलयुग के प्रभाव से राजा परीक्षित ने शमी ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। शमी ऋषि के शिष्य ने श्राप दे दिया कि ये सर्प 7 दिन में जो है तुमको काटे, जीवित होके और तुम्हारी मृत्यु हो जाए। और अग्निदग्धा तो ये जीवा ये का अग्नि में जल करके, फांसी खा करके, जहर खा करके, सर्प से काटने से जिनकी मृत्यु होती है उनकी अधोगति हो जाती है। अब तुम्हारे पिताजी अधोगति तो नहीं हुई। राजा परीक्षित ने जो है व्यास जी के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनी 7 दिन तक, और भगवत कृपा से जो है उनको मुक्ति मिली। लेकिन घर कुल में एक कलंक तो हो गया कि सर्प ने काटा, सर्प के काट के ही मृत्यु हुई। लेकिन श्रीमद् भागवत सुना था, आत्मा को स्वर्गीय गति मिली। हाँ, तो कुल में एक कलंक को निमारने के उनका राजन कुरु समाराधय ताम भूप कुरु यज्ञ जनाधिप। अब भगवती का यज्ञ करो और भगवत पावनी पूजनम परमया भक्त्या तस्या एव विधानत माँ लक्ष्मी महाकाली तथा च सरस्वती ईश्वरी सर्वभूताना सर्व कारण कारणम सर्व कामार्थ शांता सुख सेव्या दयान्विता। का ये वह क्या है? ईश्वरी सर्वभूताना, सब देवताओं की ईश्वरी है। सर्व कारण कारणम, सब कारणों के कारण है। और सर्व कामार्थ दा शांता, और शांति को देने वाली है, मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। सुख सेव्या दयान्विता, और जिसने भी उसको सेवन किया वह दया दे करती है और उस घर में हमेशा सुख शांति रहती है। नामोच्चारण मात्रेण फलम, नामोच्चारण मात्रेण वांछिता फल प्रदा देवीराधिता पूर्वम ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। ब्रह्मा विष्णु और महेश भी जो है उसी भगवती की आराधना करते। अगर पार्वती नहीं होगी तो भगवान शिव को हटा दो, ई को हटा दो। शंकर भगवान जो ई है ना शिव, शिव में हटाओ तो क्या हो गया? क्या होगा? 100 मने जिसको जिसमें कोई वो नहीं शक्ति नहीं है। शिव पार्वती आने से शंकर में शिव कहे जाते हैं। शिव मने होता कल्याण। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य है, कल्याणकारी है और सुंदर है। तब शिवम सुंदरम, सत्यम सत्य शिवम सुंदरम लिखा जाता है। सत्य आचरण सुंदर है, कल्याणकारी है, और वो शक्ति जो है भगवती में। तब भगवान जो है शंकर जो है शिव कहे जाते हैं और दुर्गो राक्षसों का श्रृंगार करते हैं। भगवान विष्णु में जो शक्ति है लक्ष्मी शक्ति, वो लक्ष्मी है, और उसी से भगवान विष्णु विष्णुभर कहे जाते हैं, विश्व का लालन पालन करती। अगर लक्ष्मी नहीं रहेगी तो लालन पालन नहीं हो पाएगा। ब्रह्मा जी में ब्रह्माणी जो है वो बुद्धि को देने वाली है, शक्ति प्रदान करने वाली है। अगर वह नहीं होगी तो ब्रह्मा जी सृष्टि नहीं कर सकते। करेंगे? एक दफे ऐसा हुआ ना, गृहस्थ में भगवान विष्णु और लक्ष्मी का झगड़ा हो गया। भगवान विष्णु कहने लगे मैं बड़ी हूँ, बड़ा हूँ। लक्ष्मी ने कहा तुम कहाँ बड़े हो? मैं बड़ी हूँ। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तुम लोगों का लालन पालन करते हो, जब मैं शक्ति प्रदान करती हूँ तब जाके तुम जो है असुरों का श्रृंगार करते हो। और वैसे में देखा जाए गृहस्थ में कौन बड़ी है? पुरुष बड़ा है या स्त्री? गृहिणी ग्रह उच्चते। गोविंद सिंह जोर से कह रहा है स्त्री। ये भी तो हस्बैंड के प्रेम श्रेणी में आता है। हस्बैंड का मतलब क्या होता है?
बताओ। ये कहते हैं नहीं मेरे हस्बैंड है, हस्बैंड का मतलब क्या होता है?